सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक धार की भोजशाला में आज पूजा और नमाज दोनों हुई। शुक्रवार को बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ होने पर यह चुनौती आती है, जिसको प्रशासन ने एक खास रणनीति बनाकर आज पार पा लिया। भोजशाला परिसर के अंदर हिंदू पक्ष की अखंड पूजा चलती रही तो भोजशाला परिसर से सटे बाहरी हिस्से में मुस्लिम समाज के चुनिंदा लोगों से नमाज भी पढ़वा ली गई। शहर में तनाव न फैले इसके लिए भी बड़ा फोर्स पूरे शहर भर में तैनात था। दोनों बड़े धार्मिक काम शांति से निपटने पर सरकार ने राहत की सांस ली है। उधर मुख्यमंत्री ने भी जिला प्रशासन की तारीफ की है, मगर सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या बनाई थी रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। धार की भोजशाला में पूजा के बाद निकाली गई शोभा यात्रा, नमाज भी की गई अदा। धार की भोजशाला में आज बसंत पंचमी की धूम मची, अखंड पूजा हुई, शोभा यात्रा निकाली गई और साथ में नमाज भी अदा की गई। शांति से, सद्भावना से वजह थी प्रशासन का अलर्ट रहना। शहर में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। ड्रोन और एआई कैमरे से निगरानी की जा रही थी। 300 मीटर नो फ्लाई जोन था और ग्राउंड जीरो पर खुद कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और इंदौर रेंज के आईजी अनुराग सिंह मौजूद थे। सूर्योदय के साथ चालू हुई पूजा अर्चना के बाद लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, एआई ड्रोन से भी पूरी जो धार है उस पर नजर बनाई रखी हुई है। प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। चुनिंदा लोग आएंगे, नमाज पढ़ेंगे और चले जाएंगे। किस रास्ते से आएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, कहाँ नमाज पढ़ेंगे, ये किसी को पता नहीं चलेगा। 2016 यानी 10 साल बाद एक बार फिर जब जुमा और बसंत पंचमी साथ पड़े तो सबके हाथ पांव फूल गए थे। हफ्तों पहले विवाद की बू आने लगी थी। कयास लगाए जा रहे थे कि स्थिति बिगड़ सकती है, तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन सुप्रीम फैसला और प्रशासन की तैयारी ने सब संभाल लिया। सुबह 7:25 पर अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई और ठीक 7:30 बजे हवन भी शुरू हो गया। पूजा में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी पहुंची। अखंड पूजा की मांग थी। अखंड पूजा होगी, हर बार होती है, इस बार भी होगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कितना अच्छा फैसला आप देखते हैं? वो हम स्वागत करते हैं उनके निर्णय को, क्योंकि सबसे बड़ा ऊंचा निर्णय उनको मानते हैं। उन्होंने अखंड पूजा का जो निर्णय दिया है वो बहुत स्वागत लायक है। भोजशाला के अंदर अखंड हवन चल रहा था और करीब 11:30 बजे शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ा। मां सरस्वती और भगवान राम के जयकारे लगाए गए। भगवान के भजन पर श्रद्धालु थिर के भक्ति में लीन नजर आए। भीड़ नजर आ रही है, बड़ी संख्या में लोग उस शोभा यात्रा में शामिल हुए। सारे रिकॉर्ड टूटे। इस बार दर्शन, मां के दर्शन के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग आए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना। सत्य की जय हुई है, असत्य की पराजय हुई है, अंधकार मिट गया है, प्रकाश की जय हुई है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु शोभा यात्रा के लिए निकले तो उन्हें संभालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर था। शोभा यात्रा के बाद 1:15 पर मां वाग्देवी की महाआरती शुरू हुई। महाआरती शुरू होने के लगभग 6 मिनट बाद नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष के लोगों को भोजशाला के अंदर लाया गया और महाआरती और जुमे की नमाज एक ही समय पर हुई। मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं जिन्हें नमाज पढ़नी है उन्हें भोजशाला परिसर में लाया जा चुका है। उन सभी को पुलिस की एक बड़ी वैन में भर के लाया गया है। काले शीशे वाली वो नीले रंग की वैन थी जिसमें भर के लाया गया है। मौलाना कमाल की जो दरगाह है वहाँ उस परिसर में उन्हें नमाज पढ़ाए जाने की आशंका है। चुपचाप गुपचुप तरीके से लाया गया था ताकि किसी को पता न चले। नमाज के बाद मुस्लिम पक्ष को पुलिस वापस ले गई। सुबह से शाम तक शांति से दोनों कार्यक्रम हुए। शाम होते होते माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन हर पल एक्टिव था। भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, और हुआ भी वही। सूर्य उदय से शुरू हुआ हवन सूर्य अस्त तक चला। नमाज पढ़ी गई और ये दिन धार के लिए ऐतिहासिक बन गया। विस्तार न्यूज के लिए धार से पुनीत विजयवर्गीय और जफर अली की रिपोर्ट। तो धार में भोजशाला का मामला बड़ा ही संवेदनशील होता है। जरा सी लापरवाही पूरे जिले और प्रदेश में बड़ा बवाल पैदा कर सकती है। इसलिए प्रशासन ऐसे मौकों पर सतर्क रहता है और हर बार नई नई रणनीति बनाकर दोनों पक्षों की पूजा करवाता है। पूजा के बाद नाराजगी और छिटपुट विवाद तो जरूर सामने आते हैं, मगर धार में शांति और अमन रहे इस मकसद के आगे ऐसे विवादों को शहर की जनता भी खारिज कर देती है। आज भी धार ने धैर्य की परीक्षा दी और उस पर धार प्रशासन और यहाँ की जनता बिल्कुल खरी उतरी। यही वजह है कि पूजा के बाद हिंदू पक्ष ने जमकर जश्न मनाया, आतिशबाजी की।
हेलो अभी